नमस्कार। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के बारे में। क्या होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस और क्या होते हैं इसके सिम्टम्स और रीजंस क्या होते हैं इसके, और इसको कैसे क्योर किया जा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर्वाइकल होता क्या है। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी, उसके अपर पोर्शन में, मतलब ये सिर से लेके गर्दन के जो पोर्शन में, इसमें 7 साइड वाइज हड्डियाँ होती हैं, बहुत पतली पतली हड्डियाँ, जिसको हम सर्वाइकल बोलते हैं। ये C1 से लेके C7 तक होती हैं, कंटिन्यू बिगनिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और अक्सर ये हम देखते हैं जब हमारी एज होती है अबव 40 ईयर्स एंड अबव, या विद चेंजिंग ऑफ सीज़न, स्पेशली इन विंटर सीजन, तो हमारी बॉडी की स्टिफनेस बढ़ जाती है, और या फिर एक तरह का आर्थराइटिस जो है एज के साथ में हमें डेवलप होने लग जाता है, जिसकी वजह से गर्दन में स्टिफनेस आ जाती है। या फिर आप कंटिन्यू सिटिंग या फिर ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे आप की बॉडी को जो है वो मूवमेंट नहीं मिल पाता है, तो स्टिफनेस आ जाती है बॉडी में, जिससे आपको समटाइम्स नेकैक या फिर डिजीनेस फील होने लगती है। तो दिस इज़ कॉल्ड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। और इसको क्योर करने का वैसे तो कुछ खास ट्रीटमेंट अभी तक डॉक्टर्स के पास नहीं है, और तो इसको बेसिकली क्योर करना है अगर, या कह सकते हैं कि इम्प्रूव करना है या इससे बचना है, तो इसका सबसे कारगर उपाय है एक्सरसाइजेज। और क्या एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, वो बहुत आसान है। बहुत आप आसानी से 5 मिनट सुबह शाम एक्सरसाइज करके, या 2 और 3 टाइम्स इन अ डे, आप इसको ठीक कर सकते हैं, काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं, इनसे निजात पा सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ आपको कि एक्सरसाइजेज करनी कैसे हैं। आपको सबसे पहले अपनी फिंगर्स को क्रॉस दोनों सटाना है और हेड के पीछे प्लेस करना है, एग्जैक्टली पीछे। और आपको अपने हाथ से एकदम स्टिफनेस बना के रखनी है, जिससे कि आपका हेड जो है वो हाथ जो है उस एक ब्रेकर की तरह काम करे, आपका सिर जो है वो पीछे न जा पाए। और आपको अपने हेड से हैंड को पुश करना है, मतलब कंट्राडिक्टरी इन दोनों को आपको फोर्स प्लेस करना है। गर्दन को आपको पीछे ले जाना है और हाथ को आपको अपनी जगह पे फोल्ड करना है, जिससे कि गर्दन उस पर प्रेशर बनाए, बट आप पीछे ना जाओ। तो ये इस तरह से मैं प्लेस कर रहा हूँ, फोर्स बैकवर्ड, बट अपने हाथ को मैंने स्टिफ करके रखा हुआ है। और इस तरह से ऐसे करके आप इसको 10 टाइम्स रिपीट करेंगे, जिससे कि आपकी गर्दन की जो नसें हैं उनमें खिंचाव आए। तो ऐसे करके आप 5 to 10 टाइम्स करेंगे। आपको अगर पेन भी है तो आप थोड़ा पेन रिलीवर लेके या पेन किलर लेके उसके बाद 1-2 दिन बाद स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर पेन नहीं है, ओनली डिजीनेस है या फिर स्टिफनेस लग रही है आपको, तो आप तुरंत कंटिन्यू कर सकते हैं। सिमिलर थिंग मुझे आगे से भी हमें रिपीट करनी है। आगे हाथ को ऐसे रखना है अच्छे से टाइट करके, और अब हमें अपने हेड को आगे की तरफ पुश करना है, बट हाथ से हमें रिस्ट्रिक्ट करना है कि हमारा हेड आगे आए ना। जिससे क्या होगा, आपको अपनी गर्दन के पिछले हिस्से में प्रेशर जाएगा और आपकी जो स्टिफनेस है सर्वाइकल्स की वो कम होगी। सिमिलरली आपको अपने राइट साइड से पुश हाथ को स्टिफ करके रखना है और गर्दन को राइट में पुश करना है, जिससे आपके लेफ़्ट साइड की जो नसों में है वो खिंचाव आए और यहाँ के सर्वाइकल्स में, और जो इसका आर्थराइटिस वाला इशू है वो उसको धीरे धीरे कम हो। और ये भी आपको 5 to 10 टाइम्स रिपीट करना है। सिमिलरली टुवर्ड्स लेफ्ट में भी आपको ऐसे पुश करना है और 5 to 10 टाइम्स ऐसे इसको रिपीट करना है आपको। एंड द लास्ट वन, आपको नीचे से अपने हैंड को प्लेस करना है और विदाउट एनी सपोर्ट टू योर हैंड्स आपको सीधा स्ट्रेट बैठना है और अपनी चिन को नीचे की तरफ पुश करना है और हैंड्स को बराबर रोक के रखना है, जिससे कि आपका फेस जो है वो नीचे पुश ना हो पाए, जस्ट एक प्रेशर क्रिएट हो आपके गर्दन के ऊपर में। तो ये 5 डायरेक्शंस हैं, बैकवर्ड, फ्रंट, साइड वाइज बोथ साइड, एंड टूवर्ड्स द ग्राउंड। तो 5 तरह से आपको करना है। ये लगभग 5 से 10 बार हर एक डायरेक्शन में करना है।
और दिस हैज़ टू बी रिपीटेड ट्वाइस अ डे मिनिमम। आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो 3 बार भी कर सकते हैं, नहीं तो सुबह शाम आपको रिपीट करना है। दिस विल गिव यू इमेंस रिलीफ। आपको खुद हफ्ते से 10 दिन में रियलाइज़ होगा कि मेरा दर्द या फिर डिजीनेस जो है वो कहाँ चली गई। एंड सो होप यू विल इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू। नमस्कार।